दर्शकों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। हमारे आज के जो बातचीत का मुद्दा है वो ये है प्रोग्राम डिप्लोमा इन उर्दू। तो डिप्लोमा इन उर्दू की क्या आवश्यकता है और ये किसने इस डिप्लोमा इन उर्दू की शुरुआत की है और ये इसका सोर्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसका लाभ क्या मिलेगा, इसकी जानकारी हमें परवेज हनीफ जी देंगे, जो कि टेलीविजन के सेंटर इंचार्ज हैं। परवेज जी, आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं ताकि जो हमारे युवा हैं और जो बच्चे हैं वो इसका लाभ ले पाएँ इस चीज़ का। धन्यवाद शर्मा जी। अब जाहिर सी बात है कि एजुकेशनल एक्टिविस्ट भी मैं रहा 1972 से, और शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो लगे रहे हैं। आउट ऑफ स्कूल्स और ड्रॉप आउट्स का जो है वो कंसेप्ट आज से 50 साल पहले बड़ा ज़बरदस्त था। शिक्षा का प्रचार नहीं था, प्रसार नहीं था, ख़ास तरीके से माइनॉरिटीज़ में। तो आप समझिए कि एजुकेशन की बहुत स्थिति ख़राब थी, और यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों की भी स्थिति आप जानते हो कि क्या उस वक्त रही होगी। प्राइवेट स्कूल भी, प्राइवेटाइजेशन उतना नहीं हुआ था उस दौर में, तो स्थिति इसी तरीके से थी। तो हम लोगों ने जो है वो उसमें काम किया। इसमें 2010 में, आज से करीब 15 साल पहले, हमारी दिल्ली में जो है वो मुलाकात हुई। पता चला जामिया मिलिया इस्लामिया में, यूनिवर्सिटी में, कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज कहा गया है, और ये पहले प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इसको चलाती थी। अब जब से मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय हो गया है, तब से शिक्षा मंत्रालय इस कोर्स को चला रहा है। अब इसका मकसद तो आप जानते हो कि 1900 ये जो है शुरुआत इसकी जो है वो 1994 से हुई, और ये गठित किया गया भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि लैंग्वेज। देखिए, बात ये आती है कि अक्सर ये पूछा जाता है नौकरी के वक्त में और किसी भी इंटरव्यू में, हाउ मेनी लैंग्वेज यू नो, आप कितनी भाषाएं जानते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। और किसी स्तर पे हो तो वो कह देता है कि चूँकि मातृभाषा है, मदर टंग है, हिंदी बोल देता है, उर्दू बोल देता है। अगर अंग्रेज़ी पे उसको कमांड है या अंग्रेज़ी जानता है तो अंग्रेज़ी बोल देता है। दूसरे स्टेट्स में चले जाइए कि कन्नड़ है, उड़िया है और बांग्ला है, ये इस तरीके की जो स्टेट की लैंग्वेजेस हैं उसके में लोग बोल देते हैं। लेकिन उर्दू एक अपनी भाषा ऐसी है, चूँकि ये भारतीय भाषा है और ये देवनागरी इसे कहते हैं, और ये एक लश्करी भाषा कहलाती है। लश्कर क्या? हाँ, जो अमीर खुसरो ने शुरुआत की। हाँ, जो आम बोली एक दूसरे से कन्वर्जन में बोल करके जो है बोली जाती है, मिक्सअप। तो ये एक मिक्सचर है और ये हिंदुस्तान के अलावा और कहीं नहीं। उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान में यही पैदा हुई, यही पैदा हुई और कहीं नहीं है, और यहीं पली बड़ी जी। और इसका जो है अपनी जगह पे पुराने दौर में जो है वो इसी में ही जो है, आज भी आप देखिए कि तहसील में और कचहरी में इसी के शब्द जो है वो प्रचलन में हैं और आज भी प्रचलन में हैं, सैकड़ों हजारों साल के बाद भी। तो ये भारत सरकार ने जो है वो इस चीज़ का जवाब देने के लिए कि हमारी जो पढ़ी लिखी नस्ल है वो ये भी कह सके कि हम उर्दू जो है वो लिख सकते हैं। अब एक तो उर्दू लिटरेचर हो गया, बड़ी लंबी बात हो गई जी कि बीए में उर्दू लिटरेचर किया है या इंटर में उर्दू लिटरेचर किया है। लेकिन शुरुआती स्तर के ऊपर अगर एक डिप्लोमा कोर्स में उसको जो है वो एक जो हिंदी ट्रांसक्रिप्ट से
उर्दू ट्रांसक्रिप्ट में लेकर के जी या अंग्रेजी के माध्यम के जो स्कूल है वो अंग्रेजी माध्यम से उर्दू की शब्दावली को लेकर के एक जो है वो एक स्पेशल कोर्स भारत सरकार ने तैयार किया है जिसको उर्दू डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है। हाँ, 1 ये ईयर जो का डिप्लोमा कोर्स होगा तो इसमें जो पुस्तकें होंगी और जो पेपर होगा जी। उसकी लिपि क्या होगी? उर्दू लिपि होगी, हिंदी लिपि होगी या अंग्रेजी लिपि होगी? किस तरह से होगा? क्योंकि हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी। उर्दू लिपि से मतलब नहीं है। उर्दू लिपि की तरफ ले जाया जाएगा कि अलिफ आ से जो है वो ये शब्द बनता है, उससे ये शब्द बनता है, वो बड़ी टेक्निकल चीज़ है। मैं जो है लिपि हमें हाँ, जो है मैं को नहीं सीखनी, नहीं उस पर ध्यान देना है कि हमें लिपि करें तभी मैं आपको जैसे ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए जी, उर्दू फॉर ऑल, उर्दू फॉर ऑल, और इसमें दिया हुआ है कि एन इंट्रोडक्शन टू उर्दू स्क्रिप्ट पार्ट 1 जी है जी। जरा इसको खोल के दिखाइएगा अंदर क्या है? ये देखिए, ये इसका है। ये सब दोनों भाषाओं में इसको जो है वो किया गया है ये इंग्लिश मीडियम का है। तो ये इंग्लिश में देखिए, ये BUT बट दिया हुआ है, ऊपर जो है बे करके जो है बट कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके का दिया है। ये हिंदी मीडियम में अगर मतलब यह है कि चीज़ होगी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जो पढ़ेंगे, ये देखिए ये हिंदी से है जी। इसमें उसी चीज़ को हिंदी लिपि से उर्दू लिपि की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया। तो ये एक्सरसाइज बुक्स हैं। अब ये जैसे ये इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज बुक, ये एक्सरसाइज बुक के ऊपर जो है वो काम होना है। ये देखिए इंग्लिश का दिया हुआ है, ये लेसन्स हैं। इन लेसन के लिए जो है वो बाकायदा कोर्स बना है और ये कोर्स भी सप्लाई जो है वो भारत सरकार करती है। और वो इसको जो है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से कॉम्पिटिशन में हाई स्कूल, इंटर में और ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। क्योंकि ये प्रोग्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो ये सोचा गया कि बच्चे को, छात्र को के पास कोई सर्टिफिकेट भी तो हो। भाई ठीक है, आप उर्दू जानते हैं, उर्दू तो हर आदमी आम बोली में बोलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो बोलता है। लेकिन क्या उसकी योग्यता उसके पास भी है? अगर उसको नौकरी के लिए लगाया जाए तो कोई सर्टिफिकेट भी तो लगाइए आपके यहाँ है। जी बिल्कुल। आप कम से कम अपना नाम तो लिखना जान लीजिए, आप एक पोस्ट कार्ड तो जो है जान जाएं। तो इस तरीके की चीज़ों का जो है ये कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो मोहम्मद शम्स इकबाल साहब हैं। वो 2025 का जो ये बैच है, 1 साल का कोर्स होता है, इसके जो है वो डायरेक्टर हैं। उन्होंने जो है फिर हमारी इस 2010 से चल रही संस्था समाज कल्याण विकास अध्ययन केंद्र को चयन करके और इन्होंने फिर अपेक्षा की है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कराएं। एनरोलमेंट की फ़ीस जो है मात्र 200 रुपया है। जो छात्र को या तो हमें ड्राफ्ट उपलब्ध कराना पड़ेगा NCPUL के पक्ष में नई दिल्ली के, या फिर मतलब ये है कि वो सेंटर पे जमा कर सकता है। और वो हमारे जो है कोऑर्डिनेटर्स भी है इसमें, वो कोऑर्डिनेटर्स काम करेंगे और वो उसमें जो है वो उस फार्म को भर दिया जाएगा। जो हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। स्टडी सेंटर इन सर्विसेज को उपलब्ध कराएगा। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ स्कूल में एक टीचर भी होगी जो इसमें गाइड करेगी आपको। 3 मतलब हफ्ते में 3 घंटे के लिए अगर कोई छात्र जो है वो कोई चीज़ जानना चाहता है, कहीं अड़चन है, कॉपी उसको जमा करनी है या कुछ करना है, तो वो कांटेक्ट कर सकेगा। दूसरे हमने एक चीज़ और शुरू की है कि इसका व्हाट्सएप ग्रुप जो है इन इनरोल्ड बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे अपनी जगह पर रेगुलर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ये इनके लिए एक एक्स्ट्रा हाई स्कूल कर लिया है। अब सवाल ये है कि वो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं या हाई स्कूल उनकी पढ़ाई वो छोड़ चुके हैं, तो मिनिमम हाई स्कूल कम से कम हो। तो स्कूल के फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं या जिन्हें हाई स्कूल का इस वक्त एग्ज़ाम देना है, तो वो लोग इसको भर करके ये होगा कि वो उनको
एक तो हाई स्कूल इंटर में पास होंगे और दूसरे एक डिप्लोमा उनको इसका मिल जाएगा। थोड़ा मान लेते हैं कि जो बच्चा अभी क्लास 10th में एग्जाम ऐसे करेगा फरवरी में, पेपर है बोर्ड के फरवरी मार्च में, अगर दुर्भाग्यवश बच्चा उसमें पास आउट नहीं हो पाता है, तो देखते हैं मान लेते हैं दुर्भाग्य ऐसा ना आए, लेकिन हालांकि होता है जी, तो उस स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन और शुल्क का क्या होगा? क्या वो फॉरवर्ड हो जाएगा सर, या जो है वो लैप्स हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि इसमें इसीलिए हाई स्कूल पास ही का हम लोग हाई स्कूल पास ही उसका फार्म होता है, ताकि इस तरीके की कोई वो नहीं रहती है। और अगर कोई अपीयरिंग वाला करता है तो वो अपने जोखिम पे कर रहा है, तो वो अपने उसके ऊपर कर रहा है। उसको ये पता है जिस तरीके से आपका जो है वो इंटर में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी CPMT का या नेट का, या मतलब ये है कि नीट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उसी तरीके से इसमें फार्म तो भर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी होगी कि हाई स्कूल पास आपको होना है जी। इसके एग्जाम में अपेयर होने के लिए 10th पास होना ही पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों ने 10th के बाद स्कूल जाना ही नहीं है, हाँ, वो भर सकते हैं, और इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, नो एज लॉ है। इसमें मतलब यह है कि कहते हैं ना कि कोई चीज़ शब्द भाषा का ज्ञान के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप जो है बिस्तर पे लेट करके भी जो है उस चीज़ को ज्ञान ले सकते हैं। तो उस तरीके से ये उर्दू के डिप्लोमा का जो है कार्यक्रम हम लोग 2010 से चला रहे हैं, और इसमें बड़े अच्छी रुचि हम करते ये हैं कि देखिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और कंपटीशन में जो है उनको जो है वो जाना होता है, और कंपटीशन में जो है वो आप देखिए कि मान लीजिए कि वो आयुर्वेद या यूनानी में जाना चाहते हैं BUMS में, तो BUMS में मस्ट है उर्दू का ज्ञान होना, चाहिए, और उर्दू का जो है कोई योग्यता होनी चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग नीट में BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये वरदान है, और जो कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहते हैं उनके लिए ये होगा। क्योंकि समय का अभाव है, तो ऐसे में मैं अंत में ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिए ये फॉर्म भरने का तरीका क्या होगा, और अंतिम तिथि वगैरह क्या है? देखिए इसमें शर्मा जी थोड़ा सा मोटिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अपनी जगह पे हम चाहते हैं कि जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं जी, क्योंकि ये टैलेंटेड होते हैं और अच्छे परिवार के होते हैं, और ज़्यादातर जो है ये लोग आगे कंपटीशन में बैठते हैं, सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में जो ये बिल्कुल शर्मा जी एक नया एक साइंटिफिक तरीके से तैयार किया हुआ ये प्रोग्राम है, इसमें किसी को परेशानी भी नहीं और सब आ जाता है। हम लोग इतना कोच कर देते हैं, इतना वो हो जाता है कि इसका एक एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम भी जो है वो मई के किसी संडे में होता है। हाँ, वो मतलब तो और भी अच्छा। हाँ, ये इसलिए किया गया है कि इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिस्सा ले सकें। तो इसका मई के किसी संडे में, लास्ट संडे में हमेशा एग्ज़ाम हो, 2010 से मैं देख रहा हूँ, तो कोई क्लैश भी नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए आपस में डेट में या उसमें, क्योंकि वो प्राइमरी है उसके लिए फर्स्ट है, ये सेकेंड अल्टरनेट है। तो इसमें जो है वो उनको आपको जो है वो उन जगहों के प्रिंसिपल से संपर्क करके और उन बच्चों के लिए जो है वो नोटिस बोर्ड पर डाल करके उन इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये कीजिए, और हिंदी मीडियम पे भी जो है उनको भी आप वो कीजिए, किसी मीडियम के, बस कोर्स अलग अलग होगा इसका, और सबके एग्ज़ाम एक साथ होंगे। और ये एक्सरसाइज बुक जो है जो दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, इसी में से ही पेपर होगा, और ये उसी के पास से आउट नहीं होगा, और वो कापी ही पे मार्किंग होगी, उसमें अध्याय दिए हुए हैं, और वो मार्किंग जो है हमारा सेंटर करेगा। और पेपर किस जगह होगा? पेपर यहीं होगा पीलीभीत में। हाँ, ये न्यू मॉन्टेसरी स्कूल में जो है वो उसका होगा, सार्वजनिक जगह पे होगा, नियत तारीख पे होगा, और जिस तरीके से गरिमा अखबार की पेपर की होती है उसी गरिमा के साथ जो है वो होगा। और एक स्टाफ भी जो है वो आपका होगा जो गाइड करता रहेगा, और उसके चैप्टर्स जो है वो व्हाट्सएप पे भी जो है डाले जाते रहेंगे, उनको भर के भी डाला जाता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपने अच्छी जानकारी दी और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं ताकि उनका भविष्य निःशुल्क है सरकार का, और इसमें जो है वो जितना भी हो सके।